और देश की बात में अब राज्यसभा के चुनावों की बात करते हैं। 57 सीटों पर 10 जून को मतदान होना है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले ये अहम है। अभी 95 सीटों के साथ बीजेपी पहले नंबर पर है। निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी को दोबारा चुनकर आना होगा। पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, जयराम रमेश, अंबिका सोनी का कार्यकाल हो रहा है समाप्त और डीएमके और आप की ताकत बताया जा रहा है इससे बढ़ेगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा मौजूद हैं। अखिलेश, इस साल के अंत में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं, अब ये चुनाव भी है, बहुत अहम है, जरा समझाइए इसका हमें राजनीतिक महत्व। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव जुलाई में होना है और अभी जो फिलहाल आंकड़े दिखते हैं वो एनडीए के पक्ष में है। हालांकि उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि कम से कम 2 पार्टियों का समर्थन चाहिएगा, जिसमें कि एक वाईएसआर कांग्रेस है, एक बीजेडी है और इसके लिए बातचीत भी शुरू हो गई है। उससे पहले ये राज्यसभा के महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। 10 जून को चुनाव होंगे 57 सीटों पर। इसमें बीजेपी के 23 जो सांसद हैं वो रिटायर हो रहे हैं, कांग्रेस के 10 सांसद रिटायर हो रहे हैं। जो अभी मोटा मोटा गणित है उसके मुताबिक लगता है कि 2-3 सीटों का बीजेपी को और इतनी ही 2-3 सीटों का कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। लेकिन एनडीए को मेजोरिटी अभी नहीं मिलेगी इस चुनाव के बावजूद भी, ये बात पक्की है। और इस तरह से कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि उसका जो नेता प्रतिपक्ष का पद है राज्यसभा में, लग रहा है कि वो बच जाएगा। हालांकि बहुत ही मामूली बहुमत, मामूली आंकड़े से बचेगा, क्योंकि कांग्रेस की जो ताकत है वो लगातार कम होती जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब 3 ऐसे राज्य होंगे निधि इस चुनाव के बाद जहां से कांग्रेस का कोई भी सांसद नहीं होगा। पूर्वोत्तर से कोई भी कांग्रेस का सांसद नहीं है। कांग्रेस के लिए दूसरा बड़ा सिरदर्द यह है कि जो उसके दिग्गज नेता हैं, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, जयराम रमेश, अंबिका सोनी, इनको कहीं ना कहीं से उनको एडजस्ट करके दोबारा लाना होगा, अगर वो दोबारा लाने का फैसला करते हैं तो। वहीं बीजेपी की बात करें तो 3 केंद्रीय मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण, मुख्तार अब्बास नकवी और पीयूष गोयल। माना जा रहा है कि उनकी तो खैर वापसी हो ही जाएगी, लेकिन कई ऐसे राज्य जहां पर कि बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसे कि राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और साथ ही साथ कुछ अन्य राज्यों में भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन यूपी, जहां पर कि 11 सीटों का चुनाव होने जा रहा है, वहां बीजेपी की ताकत बढ़ सकती है। इसके अलावा बीएसपी, जिसका काफी खराब प्रदर्शन रहा था इस विधानसभा चुनाव में, उसका इस चुनाव के बाद राज्यसभा में केवल एक ही सांसद बचेगा। और वहीं आम आदमी पार्टी, जिसने पंजाब में बड़ी जीत हासिल की है, उसकी अभी पहले से ही जो है सीटें बढ़ गई हैं और 7 सीटें उनकी पहुंच गई हैं। और माना जा रहा है कि अगर वो 2 सीटें पंजाब की दोनों एक तो पक्की है और दूसरी सेकंड प्रेफरेंस वोट से वो जीत सकते हैं, तो 9 सीटों के साथ, 10 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी जो है वो पहली 5 जो बड़ी पार्टियां हैं राज्यसभा की, उनमें हो जाएंगी। लेकिन जहां तक एनडीए का प्रश्न है निधि, 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, 2024 का जो राज्यसभा का चुनाव होगा, जिसमें कि 52 सीटों पर चुनाव होना है, तब तक एनडीए को अपने बूते पर मेजोरिटी मिलना मुश्किल है। जैसा कि आपने कहा है कि कुछ राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, छत्तीसगढ़, ये सारे चुनाव शामिल हैं, उसमें बीजेपी का जैसा प्रदर्शन रहेगा उस पर निर्भर करेगा कि 2024 में उनको राज्यसभा में बहुमत मिलता है या नहीं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए अखिलेश।